हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है दोस्तों कि एक समय ये जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा ग्लिच चल रहा है या प्रॉब्लम चल रही है कि मेरा सारा वीडियो जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रहा है, सारी ऑडियो जो है वो हिंदी से इंग्लिश में हो जा रही है। अगर किसी के पास मेरी समस्या का समाधान है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1 बाय 1 बताइएगा, ताकि मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ, या फिर कोई मुझे ऐसी वीडियो बताइएगा, क्योंकि मैं इस परेशानी से बहुत प्रॉब्लम में हूँ। और मेरी वीडियो जो है ना इसीलिए कम आ रही है क्योंकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच नहीं रही है, और पहुँच रही है तो वो इंग्लिश में हो जा रही है, ताकि वो ऑडियंस तक पहुँच नहीं पा रही है और ऑडियंस उसको देख नहीं पा रही है, और जिसकी वजह से मेरी मेहनत पूरी खराब हो जा रही है। चलिए आज हम बात करते हैं सुमित महल के ऊपर। सब लोगों ने महल अटारी को जो है बोला कि महल अटारी के साथ में बहुत गलत हुआ है, महल अटारी के साथ में चीट हुआ है, महल अटारी के साथ में धोखा हुआ है, महल अटारी बहुत इनोसेंट है, महल अटारी बहुत भोले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या आपके नज़र में महल अटारी इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं जितना उनको खिताब मिल गया है? अगर यहाँ पे जगत के साथ में इतना गलत हो रहा था, इतना गलत हो रहा था, तो यहाँ पे उसकी खुद की ऑडियंस, जो खुद की उसकी ऑडियंस है, जो ना उसके घर की है, ना ही उससे कोई दूर दूर तक वास्ता है, सिर्फ स्क्रीन पे वीडियो देखती है, 12-15 मिनट की वीडियो देखती है, उसी में जगत को प्यार करती है, जो कि जगत के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे एक टाइम पे सब लोग, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपने दीदी के साथ में खड़े हैं। तो सोचिए बाहर की ऑडियंस जो है वो जगत के साथ में खड़े रहने के लिए तैयार थी, तो स्वयं महल क्यों नहीं तैयार हुआ खड़े होने के लिए? मुझे ये समझ में नहीं आता है। सब लोगों का ये कहना है कि जगत जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, किसके साथ में, क्या बोलते हैं, जगत जीजा के साथ में। तो एक बात बताइए कि जगत जीजा ने कब अच्छा व्यवहार कर दिया जगत जीजी के साथ में? मुझे ये भी तो कहीं नहीं दिखा है कि नहीं इन्होंने कहीं से जो है जगत को प्रोटेक्ट किया हो। इन्होंने भी तो उसको नीलाम होने दिया ना, तो फिर हम काहे को जो है किसी एक ही इंसान को गाली पर गाली देंगे? भाई जगत जीजा भी तो उतने ही जिम्मेदार है ना। भाई तुम क्या देख करके शादी करने जा रहे थे? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है कि भाई अभी पसंद आया तो अभी कर लिया, तभी पसंद आया तो तभी कर लिया। अरे यहाँ पे जांच परख करके शादी की जाती है, और तुम्हारे तो भाई साहब, सॉरी, आपके तो यहाँ पे रिलेटिव में ही शादी हो रही थी, वहां पे तो आप जगत को पहले से ही जानते थे। फिर आप जो है इतना बड़ा डिप्रेशन में जाने का क्यों प्रोग्राम सेट किए? जनता को क्यों सी बनाया? क्या आप सच में, हमें तो नहीं लग रहा है कि आप सच में गए थे डिप्रेशन में, है जगत जीजा। हमको आप पे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपकी, कि आप एक तरफ तो बोलते हैं कि आप बेटी को बर्थडे विश कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि बेटी जो है वो जिंदगी भर खुश रहे, जिंदगी भर जो है वो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। और दूसरी तरफ आपका एक वो चेहरा है कि एक उसी 6-7 साल की बेटी के लिए बोला जाता है कि तेरी बेटी के साथ में ये होगा, तेरी बेटी के साथ में वो होगा, तेरी बेटी जो है वो कोठे पे बैठेगी। तो क्या आपका उस समय खून नहीं खोला कि आप जो है उस समय आकर के बोल सके कि चाहे कुछ भी हो जाए? तेरी हिम्मत कैसे हुई बेटी के को ऐसा बोलने की? या फिर अगर रिएक्शन चैनल पे या फिर किसी भी चीज़ पे इतनी सारी हवाएं उड़ रही थी, तो क्या उस समय आपका जो है जमीर मर गया था? आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? सारे लोग विलन जो हैं वो दूसरे को ही बनाने में तुले हुए हैं, अपने आप को तो सब लोग यहाँ पे किंग ही बना रहे हैं। आपने कब स्टैंड लिया जगत? मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि आपने कभी उस औरत के लिए स्टैंड लिया। जगत, हम मानते हैं कि यहाँ पे जगत बहुत गंदी है, ठीक है, हम सब लोग मान लिए, चलिए जगत बहुत गंदी है, तो आप अपने अच्छे होने का प्रमाण दे देते ना। आप तो वो इंसान निकले ना भाई साहब कि यहाँ पे कत्ल होता रहा और आप देखते रहे, यहाँ पे चीज़ें मतलब खराब होती रही और आप देखते रहे, यहाँ पे इज्जत के परखच्चे उड़ते रहे और आप देखते रहे। तो एक बात बताइए कि जो इंसान शादी से पहले किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, तो वो शादी के बाद किसी औरत की इज्जत क्या करेगा? सवाल तो आप पे भी उठते हैं ना कि आपने तो कहीं पे स्टैंड नहीं लिया ना। वो सबसे बड़ी गंदी औरत, वो सबसे बड़ी डायन औरत, लेकिन आप तो क्या बोलते हैं, बनते ना अच्छे इंसान।
आज आपके लिए सवाल उठाया जाता है तो आप पता नहीं कहाँ गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। भाई साहब, हम लोग जानते आपको उसी लेडी के नाम से हैं। मैं आपको उससे पहले नहीं जानती थी, नहीं जानती थी भाई आप कौन हैं। क्या आप लोग जानते थे ऑडियंस? बताइए। एक कम से कम मानवता के नाते अगर आप स्टैंड ले लिए होते ना, चाहे भले आप शादी तोड़ देते, लेकिन कम से कम आप एक स्टैंड ले लिए होते उस बच्ची के लिए जिसके लिए आप बर्थडे विश कर रहे हैं ना, तो हम मान जाते कि हाँ आपके अंदर जिगरा है। ये सारी बातें मैं आज आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं दोबारा से जगत को क्यों लताड़ रही हूँ, क्योंकि जगत का जो है चीज़ें फिर से बाहर आ रही हैं कि जगत बहुत गुस्से में है, जगत जीजी जो है उससे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही हैं। कुछ तो कमी रही होगी तेरे प्यार में, यूं ही नहीं सनम बेवफा हो गए। समझे जगत जीजा? तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम सामने वाले को जो है गंदा और गलत प्रूफ कर सकें। यहाँ पे लंबे लंबे आपने पोस्ट लिख दिया, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोगों ने आपको बहुत भर भर करके तारीफें करी, लेकिन अगर आपका भी हम पास्ट देखें तो आपने पास्ट में क्या किया? आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया कि हम लोग बोल सके कि हाँ ये जगत सच में बेकार औरत है, इसने कभी जगत जीजा का साथ नहीं दिया। क्या किया आपने? शादी तोड़ देते आप, लेकिन कम से कम उस जगह पे खड़े तो रहते। अरे जिस इज्जत से आपने शादी जोड़ी थी ना, उसी इज्जत से शादी खत्म करते, लेकिन इतना कम से कम छीछा लेदर तो नहीं करते ना। फिर ये कौन सा समाज है भाई जहाँ पे हर एक पुरुष चुप था, जहाँ पे उसको बोलना चाहिए था। आप फियोंसे थे, फियोंसे हो गए थे, समझे आप? तो हम कैसे ये कह दें भाई साहब कि आप जो है अच्छा पति साबित होते? बताइए, कैसे हम कह दें कि आप अच्छा पति उस लेडी के लिए साबित होते? आप चले थे ना एक विधवा से शादी करने के लिए कि नहीं हमें एक विधवा से शादी करनी है, हमें एक बच्चे के अब का बाप बनना है। तो सोचिए उस बाप का खून क्यों नहीं खौला जब उसकी बच्ची को टारगेट किया जा रहा था। आपसे अच्छी तो जगत की देवरानी निकली ना, जब उस बच्ची को ट्रोल किया जाने लगा तो वो देवरानी खड़ी हुई, स्टैंड ली उस बच्ची के लिए, लेकिन आपके मुंह से सी तक नहीं निकला और आप बन रहे हैं कि दुनिया के सबसे भोले और इनोसेंट हैं आप, हैं? इसको बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती जीजा, ठीक है, दोनों हाथों से बचती है। हमें नहीं समझ में आता ऑडियंस कि आप किस नज़र से देखते हैं कि जगत जीजा अच्छे हैं। जगत ने भी तो कोई सामने से बढ़ करके क्या बोलते हैं कदम तो नहीं उठाया ना कि हम लोग जगत को भी इनोसेंट बोल सके, यानी उस पाप में जगत जीजा भी भागीदार थे ना। हमने तो जगत जीजा को पहले ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। हम तो वीडियो बहुत ऐसा बनाते थे, कौन ऐसा जाहिल गवार होगा जिसको मेरी वीडियो शुरू से नहीं समझ में आती रही होगी कि एक औरत आई है उठ करके जिसके ऊपर लीगल सीगल फीगल मीगल सब करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं, और मैं उसी लड़की से जो है विवाह रचाने जा रहा हूँ जिसके लिए सोशल मीडिया पर एक औरत बैठ करके इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि इन दोनों का रिश्ता ऐसा ऐसा नहीं है। तो रिश्ता जांच परख करके आपने क्यों नहीं किया? मतलब आप यहाँ पे खुद अपने आप को क्रेडिट ले गए और सामने वाले को आप गलत निर्धारित कर दिए। ये इसको बोलते हैं पति। अरे पति वो होता है जो कहता है ना कि चाहे मेरी पत्नी से बाद में लड़ लेता है, झगड़ लेता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन समाज में उसके लिए स्टैंड लेता है। आप किस समाज में स्टैंड लिए भाई? अगर जगत कैरेक्टरलेस थी तो आप उस बच्ची के लिए तो स्टैंड ले सकते थे ना। मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया को आपने दिखा दिया कि हाँ आपके साथ बहुत गलत हुआ। आपके साथ क्या गलत हुआ है? आपको कब नहीं बताया गया कि जगत ऐसी या इन सबों का रिलेशन? क्या मैंने आपको नहीं बताया था चिल्ला चिल्ला करके अपनी लाइफ में? इतना ज़्यादा जब जगत को ट्रोल किया जा रहा था, यहाँ तक कि शुरू से भी मेरी लाइफ, जिसको डाउट होगा वो देख लीजिएगा, कि जगत को जब उसके बॉडी उसकी शेमिंग की जा रही थी ना, तो सबसे पहले मैं ही उसके लिए खड़ी थी कि कोई इंसान को आप उसके व्यवहार पे जज कर सकते हैं, आप उसको उसके स्वभाव पे जज कर सकते हैं। आप ये मत बोलिए कि जगत की नाक टेढ़ी है, जगत का मुंह टेढ़ा है, जगत का आँख टेढ़ा है, जगत ऐसी है, जगत वैसी है। इसके लिए मैंने बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लिया था। तो बताइए फिर आप में और मेरे में तो बहुत अंतर हो गया ना।
उस समय भी आप लोग यही आप उस समय भी अपने आप को बहुत मौनी बाबा प्रस्तुत करते थे। तो आप हर एक जगह पे सही नहीं दिखे हो जगत जीजा, कहीं पे भी मुझे आप उतना सही नहीं दिखे हो जितना सही आप बन रहे हो। आपने बर्थडे उसको करके आप अपने आप को हीरो सुपीरियर बना लिए, लेकिन उस हीरो के पीछे आपने क्या किया उस लड़की के लिए? कल के डेट में अगर वो लड़की बड़ी होगी, उसका तो नाम जुड़ा ही है ना आपसे, क्योंकि उसकी माँ की सगाई टूटी है आपसे। उसकी माँ अगर कैरेक्टरलेस है तो क्या आपको पता नहीं, सॉरी, क्या आपके साथ उसका नाम नहीं जुड़ा जाएगा? जो लड़की बोलती थी कि आप हीरो हैं उसके, क्या आपको नहीं लगा कि आपको जो हीरो बोल रहा है, जिसमें जो लड़की जो बच्चा आप में अपनी पिता की छवि देख रहा है, जब उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल और गंदी गालियां पड़ रही हैं, तो आपको स्ट्रांगली खड़े होने का अधिकार नहीं था? तब आपके अंदर का पापागिरी किधर मर गया था? बहुत सारे सवाल हैं जीजा। हर कोई जो है आज के समय में अपने आप को पल्ला झाड़ लिया है दोस्तों, कि हम क्या हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं। यहाँ पे कोई साफ सुथरा नहीं है दोस्तों। हम हर समय जगत को गंदा नहीं कर सकते। हर एक इंसान जब इस गंदगी में शामिल था तो फिर किसी एक को क्यों गाली पड़ रही है? सबको दो ना गाली आप बराबर से। जगत जीजा तो अचानक से, जैसे होता नहीं है कि एक अचानक से हवा की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। और अगर आपसे रिश्ता टूट गया, आपको अगर जगत इतनी ही गंदी लगती है, तो फिर आपने किस मुंह से उस बच्ची के लिए जो है हैप्पी बर्थडे विश किया भाई, जब आप उस बच्ची के लिए कभी खड़े ही नहीं हो पाए? इंसान के अंदर जो है ना वो मानवता किसी पराये के लिए भी हो जाती है। आप उस बच्ची के लिए फील करते थे, आप उस बच्ची को अपना मतलब वो बच्ची आपको अपना पापा मानती थी, फिर भी आपने पापा वाला कोई फर्ज नहीं निभाया। ये तो सौतेला का सौतेला ही व्यवहार कर दिया। सॉरी टू से दोस्तों, थोड़ा सा मैं गलत जा रही हूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ, क्योंकि सौतेला का खून तो आपने यहाँ पे भी दिखा दिया ना। सॉरी मैं इसके लिए बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं से भी अपनापन आपके अंदर नहीं दिखा। आज जब दोबारा से ट्रोलिंग शुरू हुई है ना दोस्तों, तो जीजा फिर आएंगे 4 दिन बाद, हाय हम कहाँ डिप्रेशन में चले गए। यही हो रहा है दोस्तों। लोगों के ऊपर जब बात आ रही है ना, तो लोग क्या बोल रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारी ट्रोलिंग क्यों शुरू हो गई, हमारे ऊपर फिर से क्यों सारी बातें होने लगी। अरे क्यों भाई, सारी गालियां एक ही इंसान खाए क्या? जब कद्दू कटा था तो सब में बटा था, तो जब सबने खाया कद्दू का हलवा, तो भाई फिर सब लोगों को भी तो परिणाम भोगना पड़ेगा ना। किसी एक के ऊपर कद्दू काटने का आप लोग क्यों जो है वो ठिकरा फोड़ दिए हैं कि नहीं यही गंदी है, यही गंदी है, यही गंदी है। तो अगर यहाँ पे जगत की ऑडियंस है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग इसके बारे में क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मतलब ये नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा ये, लेकिन हाँ गालियाँ सबको पढ़नी चाहिए, किसी एक को गाली पढ़ने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो उस कंट्रोवर्सी में बहुत लोगों ने अपने आप को इनोसेंट भोला दिखाया, लेकिन बातें सबकी करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।